क्या आपको कभी रात के समय अचानक तेज दर्द के कारण नींद से जागना पड़ता है क्योंकि आपके पैरों में जोरदार ऐंठन या क्रैम्प्स हो जाते हैं? क्या चलने फिरने में कठिनाई हो रही है या मांसपेशियों की जकड़न से राहत पाना आपके लिए एक बड़ी समस्या बन गई है? अगर ऐसा है तो आपके लिए अच्छी खबर है। सही तरह का आहार न केवल आपकी मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है, बल्कि रक्त प्रवाह को बेहतर बनाकर दर्दनाक ऐंठन को भी रोक सकता है। आज के इस विशेष और विस्तृत वीडियो में हम आपको उन 3 आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जो वरिष्ठ नागरिकों की मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने और शरीर की गतिशीलता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप इन उपयोगी और जीवन बदलने वाले पोषण संबंधी सुझावों को अपना सकें और उनके लाभ उठा सकें। आगे बढ़ने से पहले हमें यह बताइए कि आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं। अब हम जानते हैं कि पहला सुपरफूड कौन सा है जो आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। पहला सुपरफूड है अंडा। अंडा एक संपूर्ण पोषण युक्त खाद्य पदार्थ है जो मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और सुधारने में सहायक होता है। यह आवश्यक विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंडा विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों में मांसपेशियों की ऐंठन और दर्द को कम करने में मदद कर सकता है? आइए विस्तार से समझते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। मांसपेशियों की थकान, जिसे मसल फटीग कहा जाता है, पैरों में ऐंठन का एक प्रमुख कारण होती है। हमारे शरीर को मांसपेशियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उम्र बढ़ने के साथ वरिष्ठ नागरिकों में मांसपेशियों की कमजोरी और गिरावट देखने को मिलती है, जिसे सार्कोपेनिया कहा जाता है। इस स्थिति में कमजोरी और ऐंठन अधिक होती है। अंडा प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत माना जाता है क्योंकि इसमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। एक बड़े अंडे में लगभग 6 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन पाया जाता है, जो मांसपेशियों की पुनर्निर्माण प्रक्रिया को तेज करता है, थकान को कम करता है और उनकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है। परिणाम स्वरूप ऐंठन की समस्या कम होने लगती है। अंडे में मौजूद विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण और मांसपेशियों के सही कार्य के लिए बेहद आवश्यक होता है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो मांसपेशियों में कमजोरी, ऐंठन और लंबे समय तक बना रहने वाला दर्द हो सकता है। शोध से पता चला है कि जिन वरिष्ठ नागरिकों में विटामिन डी की कमी होती है, उन्हें अधिक बार पैरों में ऐंठन की समस्या होती है। अंडे का पीला भाग विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत होता है, जो हड्डियों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है। हालांकि सूर्य के प्रकाश में समय बिताना विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों में कई बार धूप में कम समय बिताने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे में आहार के माध्यम से विटामिन डी प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या केवल अंडे खाने से विटामिन डी की कमी के कारण होने वाली मांसपेशियों की ऐंठन को रोका जा सकता है? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन सिर्फ आहार लेना ही पर्याप्त नहीं होगा। दूसरा महत्वपूर्ण सुपरफूड है केला। केला पोटेशियम का एक बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत है, जो मांसपेशियों की सिकुड़न, तंत्रिका संकेतों के संचार और शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। जब शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है तो मांसपेशियों में ऐंठन, अकड़न और दर्द की संभावना बढ़ जाती है। एक मध्यम आकार के केले में लगभग 420 मिलीग्राम पोटेशियम पाया जाता है, जो शरीर की दैनिक आवश्यकताओं का लगभग 12% पूरा करता है। इसलिए अंडे और केले को अपने आहार में शामिल करके मांसपेशियों की ऐंठन और कमजोरी से बचा जा सकता है। अगर वरिष्ठ नागरिक प्रतिदिन 1 या 2 केले अपने भोजन में शामिल करते हैं तो इससे मांसपेशियों में ऐंठन की संभावना काफी हद तक कम हो सकती है। जब शरीर में पोटेशियम की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है तो मांसपेशियां अत्यधिक संवेदनशील हो जाती हैं और बार-बार सिकुड़ने लगती हैं, जिससे ऐंठन की समस्या उत्पन्न होती है।
इसके अलावा पोटेशियम का स्तर कम होने से तंत्रिका संकेतों के संचार में बाधा आ सकती है, जिससे मांसपेशियों के अनियंत्रित संकुचन की संभावना बढ़ जाती है। अगर शरीर में पोटेशियम अत्यधिक कम हो जाता है तो कोशिकाएं तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने में असमर्थ हो जाती हैं, जिससे मांसपेशियों में जकड़न और असहजता महसूस होती है। अध्ययनों से पता चला है कि बढ़ती उम्र के साथ वरिष्ठ नागरिकों में पोटेशियम की कमी होने का खतरा अधिक रहता है, क्योंकि उनकी भूख कम हो जाती है या वे संतुलित आहार नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा कुछ दवाएं, जैसे कि उच्च रक्तचाप की डायूरेटिक दवाएं भी शरीर में पोटेशियम की कमी का कारण बन सकती हैं। वरिष्ठ नागरिकों को हमेशा अपने शरीर को हाइड्रेटेड बनाए रखना चाहिए और केले जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, ताकि उनकी मांसपेशियां सही तरीके से कार्य कर सकें। हालांकि केला शरीर को हाइड्रेटेड बनाए रखने में सहायता करता है, लेकिन इसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी बहुत जरूरी है। अच्छे परिणामों के लिए प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। केले को नारियल पानी के साथ लेने से भी अतिरिक्त लाभ मिल सकता है, क्योंकि नारियल पानी में भी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर में तरल पदार्थों और खनिजों के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करते हैं। अगर वरिष्ठ नागरिक अपने आहार में अंडे और केले को शामिल करते हैं, तो वे मांसपेशियों की ऐंठन, कमजोरी और तंत्रिका संबंधी समस्याओं से काफी हद तक बच सकते हैं। मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारे दैनिक आहार में कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का होना बहुत आवश्यक होता है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण समूह है नट्स और बीज, जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के साथ साथ मांसपेशियों को मजबूत और सक्रिय बनाए रखने में सहायक होते हैं। जिस प्रकार केला और हरी पत्तेदार सब्जियां, जो पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती हैं, मांसपेशियों की ऐंठन को रोकने में मदद करती हैं, उसी प्रकार नट्स और बीज भी हमारे शरीर के लिए अत्यधिक लाभदायक होते हैं। ये पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करने, ऐंठन को रोकने और समग्र मांसपेशी स्वास्थ्य को बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, पोटेशियम, प्रोटीन और स्वस्थ वसा मौजूद होती है, जो शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करके मांसपेशियों को सशक्त और क्रियाशील बनाए रखती है। साथ ही ये खनिज रक्त प्रवाह को सुधारने और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। अगर हम वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की बात करें, तो अक्सर उनमें मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन और जकड़न जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस परेशानी से बचने के लिए उनके आहार में नट्स और बीजों को शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये प्राकृतिक रूप से मैग्नीशियम का एक समृद्ध स्रोत होते हैं और मांसपेशियों की ऐंठन को कम करने में अत्यधिक सहायक होते हैं। अगर हम कुछ प्रमुख नट्स और बीजों में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा को देखें, तो यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि इनका सेवन कितना लाभकारी है। उदाहरण के लिए 28 ग्राम कद्दू के बीज में लगभग 168 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है, जो एक व्यक्ति की दैनिक आवश्यकता का लगभग 40% पूरा करता है। इसी तरह 28 ग्राम बादाम में लगभग 77 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है, जो लगभग 20% आवश्यक मात्रा प्रदान करता है। 28 ग्राम काजू में करीब 74 मिलीग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है, जो दैनिक आवश्यक मात्रा का लगभग 19% होता है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से एक मुट्ठी नट्स और बीजों का सेवन करता है, तो इससे शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित बनी रहती है और मांसपेशियों को अधिक आराम मिलता है। अधिकतर लोग पोटेशियम के लिए केवल केले को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन कई नट्स और बीज भी इस आवश्यक खनिज से भरपूर होते हैं। उदाहरण के लिए 28 ग्राम पिस्ता में लगभग 290 मिलीग्राम पोटेशियम पाया जाता है, जबकि 28 ग्राम बादाम में 200 मिलीग्राम और 28 ग्राम काजू में लगभग 160 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। शरीर से पसीने के माध्यम से पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इनकी भरपाई करना बहुत आवश्यक होता है।
नट्स और बीजों का सेवन इन खनिजों की पूर्ति का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। नट्स और बीजों में हेल्दी फैट भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो शरीर में सूजन को कम करने और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। साथ ही इनमें मौजूद प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत और रिकवरी प्रक्रिया को तेज करता है। जो लोग नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं और मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या का सामना करते हैं, वे अपने आहार में नट्स और बीजों को शामिल करके आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नट्स और बीजों में मौजूद स्वस्थ वसा रक्त संचार को बेहतर बनाती है, जिससे मांसपेशियों को आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए अखरोट और अलसी के बीज में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड मांसपेशियों की सूजन को कम करने में मदद करता है। इसी तरह बादाम और काजू में मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड फैट रक्त संचार में सुधार लाकर मांसपेशियों में ऐंठन की संभावना को कम करता है। रात के समय खराब रक्त संचार के कारण अक्सर टांगों में ऐंठन की समस्या हो सकती है, जिससे नींद बाधित हो सकती है। यदि वरिष्ठ नागरिक नियमित रूप से नट्स और बीजों का सेवन करें, तो इससे उनके रक्त प्रवाह में सुधार हो सकता है और ऐंठन की समस्या कम हो सकती है। नट्स और बीजों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में सहायक होते हैं। इससे मांसपेशियों की रिकवरी प्रक्रिया तेज होती है और संपूर्ण मांसपेशी स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक को पुरानी मांसपेशियों में दर्द या गठिया की समस्या होती है, तो वह अपने आहार में अखरोट, अलसी के बीज और बादाम को शामिल कर प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी लाभ प्राप्त कर सकता है। अब सवाल यह उठता है कि वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिदिन कितने नट्स और बीजों का सेवन करना चाहिए। चूंकि नट्स और बीजों में पोषक तत्वों के साथ साथ कैलोरी की मात्रा भी अधिक होती है, इसलिए इनका संतुलित सेवन आवश्यक होता है। एक दिन में एक छोटी मुट्ठी नट्स और लगभग 2 चम्मच बीजों का सेवन करना पर्याप्त माना जाता है। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और कद्दू के बीज को अपने भोजन में मिलाकर सेवन करने से भी अतिरिक्त लाभ मिल सकते हैं। यद्यपि नट्स और बीजों के अनगिनत लाभ हैं, लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतनी जरूरी हैं। चूंकि इनमें कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इनका अत्यधिक सेवन वजन बढ़ा सकता है। नमकीन और प्रोसेस्ड नट्स से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें सोडियम अधिक होता है, जो शरीर में पानी की कमी कर सकता है और ऐंठन का खतरा बढ़ा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को नट्स से एलर्जी हो, तो उसे अन्य वैकल्पिक स्रोतों से आवश्यक खनिजों की पूर्ति करनी चाहिए। जो वरिष्ठ नागरिक अपनी मांसपेशियों की ऐंठन को स्वाभाविक रूप से कम करना चाहते हैं, वे प्रतिदिन एक मुट्ठी नट्स और कुछ बीजों को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। यह एक स्वादिष्ट और प्रभावी तरीका हो सकता है मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखने और ऐंठन से बचाव करने का। तो दोस्तों, इस जानकारी को दूसरों के साथ साझा करना न भूलें। धन्यवाद।